हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। एक काम के लिए आओ, उसके अंदर एक दिन का काम के लिए वो एक हफ्ता लगा देते हैं। और कहीं ना कहीं नगर निगम के अंदर दलाल सक्रिय है। तो जो पैसे दे देता है उनका तो इजीली काम हो जाता है, और जो नहीं देता तो उसको चक्कर कटवाते हैं। यहाँ के अधिकारियों को आम जनता के, आम नागरिक की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका है। आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के नगर निगम मुख्यालय की। ये वही मुख्यालय है और यह वही नगर निगम है जो शहरी विकास के पूरे खाके को यहाँ पर देखता है, और न सिर्फ विकास के खाके को यहाँ पर देखता है बल्कि शहर की पूरी व्यवस्थाओं का जिम्मा भी इसी विभाग के पास यहाँ पर होता है। लेकिन इसकी खामियां ये हैं कि पूरे शहर के चारों कोनों में नगर निगम के कई कार्यालय यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं, और इसी के चलते लोगों को कई किलोमीटरों के चक्कर छोटे छोटे काम को लगाने पड़ते हैं। ये जो है अभी फिलहाल हम खड़े हुए हैं, नगर निगम का ये मुख्यालय है और माता मंदिर स्थित ये पूरा यहाँ पर मुख्यालय है। और इस मुख्यालय की अगर बातचीत की जाए तो सिर्फ ये नाम का यहाँ पर मुख्यालय है, क्योंकि अपर आयुक्त यहाँ पर बैठा करते हैं और कमिश्नर हैं, लेकिन कुछ अपर आयुक्त ऐसे हैं जो भी इस बिल्डिंग में यहाँ पर नहीं बैठते और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगरीय निकाय क्षेत्र है और नगर निगम की बात की जाए या नगर पालिका की बात की जाए, क्योंकि ये शहरों के संधारण की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर कोनों में जिस प्रकार से कार्यालय यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं उसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। हमारे साथ आज तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है और दिक्कतें क्या है। सबसे पहले मैं चलता हूँ नितिन सक्सेना जी के पास। सक्सेना जी, आप RTI कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, लंबे समय से नगर निगम में एक्टिव यहाँ पर है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, आपका जो मुद्दा है उससे उसका स्वागत करता हूँ। नगर निगम भोपाल ने एक अपना मुख्यालय नहीं रखा। 2014 के बाद सदर मंजिल से यहाँ पर शिफ्टिंग हुई माता मंदिर, उसके बाद नगर निगम को टुकड़ों में बांट दिया। आधे से ज़्यादा कार्यालय ISBT में संचालित हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा कार्यालयों के लिए आदमी को स्मार्ट सिटी परिसर के अंदर जाना पड़ता है। एक आपको महन बात पर ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कि होशंगाबाद रोड जो गोविंदपुरा विधानसभा के अंदर आता है, उसका एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नगर निगम भोपाल को सबसे ज़्यादा राजस्व की आय होती है, वो कोलार विधानसभा के अंदर लगता है, छान में। तो व्यक्ति को यहाँ पर एक जगह, जबकि सिंगल विंडो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग है कि सिंगल विंडो होना चाहिए, एक जगह आवेदन होना चाहिए, एक जगह कमिश्नर को बैठना चाहिए, एक जगह सारे अधिकारी रहेंगे। मंत्रालय में भी यही व्यवस्था है। आज के समय में नई जो NXC बनी है उसमें टोटल यही सिस्टम करा है, लेकिन नगर निगम भोपाल एक अपना अलग ही रवैया लेके चल रहा है। यहाँ के अधिकारियों को आम जनता के, आम नागरिक की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल कमीशन खोरी और अपने अधिकारियों को हाईलाइट करना और उनको बढ़ावा देने वाली मानसिकता वर्तमान कमिश्नर की है। आप एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वार्ड का यहाँ पर नाम लिया, तो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर होशंगाबाद रोड से कोलार की दूरी कितनी होगी? लगभग मेरे अंदाज से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है, अगर उसे सही तरह से देखा जाए। एक आम नागरिक जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वर्तमान में जिस हिसाब से पेट्रोल की जो दशा और दिशा आमजन के सामने है, उस स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति आम नागरिक की होने वाली है। यानी साफ तौर पर बताया गया है कि एक वार्ड के विषय में आप बता दूं कि लगभग 50,000 की संख्या होती है, और वार्ड कार्यालय से अगर 15 किलोमीटर दूर आपको जोन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े तो सोच लीजिएगा, महंगाई का दौर है जनाब, किस तरीके से पेट्रोल के भाव यहाँ पर बढ़े हुए हैं, कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। हमारे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, अशोक वर्मा जी, कर्मचारी नेता हैं नगर निगम के। साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि वार्ड कार्यालयों में अमूमन किन किन व्यक्तियों को काम पड़ते, क्या हर दूसरा आदमी इन्हीं में आता है, जोन कार्यालय में, वार्ड कार्यालय में, या फिर नगर निगम मुख्यालय में? नहीं, अमूमन क्या है, सभी आम पब्लिक की वार्ड कार्यालय में आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा भोपाल शहर की जनता को जो वार्ड से संपर्क नहीं रखना पड़ता होगा। हर व्यक्ति जो है वार्ड कार्यालय से संपर्क रखता है, हर कर्मचारी वार्ड से संपर्क रखता है। पर अभी हमारे भाई साहब ने भी अभी अच्छी बात कही थी कि सन 2014 में जब से सदर मंजिल से माता मंदिर में शिफ्ट हुआ है,
तब से पूरा इस तरीके से विखंडन हो गया है कि आप देख लीजिए, अगर किसी को परमिशन लेना पड़ता है तो फिर वो सीधे सीधे शाहपुरा जाएंगे और शाहपुरा से दौड़ लगाएंगे कहाँ, सदर मंजिल, वहाँ पर जो अवैध सेल है। मतलब कर्मचारियों के चप्पल घिस जाते हैं और लोग, आम जनता जो है वो परेशान होता रहता है। वैसे ही ठीक हमारे कर्मचारी भी, एक कर्मचारी को डाक लगाना रहता है तो पूरे भोपाल के राउंड करना पड़ता है। तो हमारे कहना है कि निगम आयुक्त जी को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासक महोदय जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और निगम के मुख्यालय एक स्थान पर हो जहां सारे विभाग आकर के एक्साई हो सके और भोपाल शहर की जो जनता है उनको भी रिलैक्स मिले और एक जगह उनका कार्रवाई काम जो भी काम करवाना वो चलता रहे। पहले भी कई बार ये बात सामने आई कि आप लोगों ने कई बार आवाज़ यहाँ पर उठाई कि एक कार्यालय कीजिए, एक जगह अपर आयुक्त बिठाइए, एक जगह उपायुक्त बिठाइए, एक ही जगह काम कम से कम हो जाए। क्या हुआ उस पूरे मामले में? नहीं, उस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोगों ने कई बार जब नए नए आयुक्त आए यहाँ नगर निगम में, जब आयुक्त का यहाँ पर दस्तक हुआ है तब हम लोगों ने हमारे प्रतिनिधि मंडल मिल करके आयुक्त महोदय को अवगत कराएं कि निगम का एक स्थायी स्थान हो ताकि हम कर्मचारी एक्साई हो सके और कर्मचारी अपनी हर कार्य को सुदृढ़ तरीके से कर सके। लेकिन वो कोई मांगे कोई मानी नहीं गई है और ये सब पानी की तरह बहा दिए गए, हवा में उड़ा दी गई। तो हमारा तो यही कहना है, बार बार हम संगठन के माध्यम से भी निवेदन करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है कि आप साथ लेकर के चल रहे हैं। तो आपके IBC News 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को सामने लाया है और निश्चित तौर से ये कार्रवाई पूर्ण होना है, हमें तो ऐसा अंदेशा है। देखिए, साफ तौर पर कहना है, ये वही व्यक्ति हैं जो सालों से नगर निगम में कर्मचारी बतौर यहाँ पर काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि कर्मचारी नेता भी हैं। जब इनकी ये परेशानियां हैं तो आम व्यक्ति की कितनी परेशानियां होंगी उससे आप खुद यहाँ पर समझ सकते हैं। आम व्यक्ति भी हमारे साथ हैं, नौजवान हमारे साथ में है। शायद भाई, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को सामना करना पड़ता है? सर, नगर निगम को ये चाहिए कि सभी कार्यालयों को एक जगह पे करें। कोई मर जाता है तो उसके लिए कॉल करें, दूसरे विभाग जाएं। किसी को कोई दस्तावेज बनवाने तो वो दूसरे विभाग जाए। नगर निगम आता है तो 10-10 बार एक ही इंसान को बार बार राउंड करवाते हैं कि आप बाद में आइएगा, यहाँ से ये नहीं होगा, ये काम यहाँ से नहीं होगा। तो नगर निगम में सिर्फ खाना पूर्ति है और सिवाय इसके कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता अगर एक मुख्यालय नहीं होता तो? एक मुख्यालय नहीं होता तो सर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें। कभी कलेक्ट्रेट भेजते हैं तो कभी इधर भेजते हैं, कभी उधर भेजते हैं, कभी इधर जाना पड़ता है। अब हमारा जोन 9 नंबर है तो कलेक्टर से मैंने काम करवाया कि वहाँ जाइए, जोन तुम्हारे जोन जो लगता है तो वहाँ से वहाँ भेजते हैं। हमें बहुत परेशानी उठाना पड़ती है इससे। अब हम गाड़ी एक काम के लिए दिन भर लग गया, नगर निगम लग गया, गाड़ी काम का नुकसान अलग हुआ और किराया अलग लगा हमारे गाड़ी का। वहाँ से किराया दे के वहाँ जाना पड़ता है ऑटो से, फिर वहाँ से वहाँ जाना पड़ता है तो इसमें किराया भी लगता है। कमाते कितने 300-400 रुपये रोज़ हम, ठीक है, और फिर 300-400 रुपये इधर किराए भाड़े में लग जाता है हमारा आने जाने में। मजदूर आदमी हम 300-400 रुपये काम करते हैं, 300-400 रुपये में। समय भी काफ़ी ख़राब होता है हमारा, शाम लग जाती है बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो छुट्टी पे रहते हैं, कभी कहते कल आना, परसों आना, परसों जाओ तो कहते हैं शाम को काम होएगा। ऐसा होता है नगर निगम में। परसों में मजदूरी काट के लिए गया था तो कह लगे परसों आना, परसों गया तो फिर कह लगे आज वो छुट्टी पे। फिर गया मैं तीसरे दिन तो कह आपका रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने घर चलो, मेरा घर देखो, किराए से रहता हूँ मैं, घर देखो मेरा जाके, और मैं गाड़ी चलाता हूँ। अभी उसके साथ पेंटर के साथ काम कर रही था मैं, तो उसमें भी सुनवाई नहीं होती। तो कितनी बार आपने एक काम के लिए कितने कार्यालयों के चक्कर काट लिए? गया वहाँ पर, ऐसे तो होता ही नहीं है काम जब तक रिश्वत नहीं दो। उधर वकील को 300-400-500 रुपये दिए, उसके बाद मेरा काम नहीं हुआ। किस चीज़ को बनवाना था? क्या चीज़ बनवाना? मजदूरी कार्ड मुझे बनवाना था। उसको मजदूरी कार्ड इन्हें बनवाना था और देख लीजिए सामने हकीकत है कि पूरा एक दिन खर्च हो गया लेकिन उसके बावजूद भी काम यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि मुद्दा ये भी यहाँ पर है कि हो सकता था कि अगर नगर निगम का मुख्यालय में ही एक जगह पर ये पूरे काम यहाँ पर हो सकते तो इनका समय भी बचता और पैसा भी बचता, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद के साधन यहाँ पर नहीं होते, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे ही अपना गुजर बसर यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, राशिद भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके की परेशानियों का आप सामना करते हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि नगर निगम ने जो इतने अपना ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, ISBT पे यहाँ है, कोलार के अंदर ही अगर हम जाएं तो एक नगर निगम का ऑफिस बना है। वाटर टैक्स जमा करना है, उसका एक छोटा सा ऑफिस उन्होंने अलग बना के रखा है। कुल मिला के आम आदमी अपने कामों को लेकर के पूरे दिन भटकता रहता है और कहीं ना कहीं नगर निगम के अंदर दलाल सक्रिय है, तो ये चाहते हैं कि आम जो जनता है वो परेशान हो, भटके और काम ना करे और इनकी दलाली और रिश्वतखोरी जो है बढ़ सके।
कहीं ना कहीं जो है ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए ये इतने सारे जो ऑफिसेस खोले गए हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये चाहते ही नहीं है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा खुद दिया जा रहा है। यानी आम जनता इतनी परेशान हो जाती है, कार्यालयों के चक्कर लगा के दलालों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, दलालों का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि एक आदमी अपनी पूरी दिन भर की कमाई छोड़ के अगर पूरा दिन एक एक दो दिन अगर ऑफिसों के चक्कर में ही भटकता रहेगा तो भाई वो कहाँ से काम करा पाएगा। बल्कि होना ये चाहिए कि सेंट्रल ऑफिस एक करना चाहिए और हर जो है एक जगह से पूरा काम होना चाहिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि नगर निगम के 10 ऑफिसेस खुले, NOC लेनी हो तो यहाँ जाइए, दूसरी जगह जाइए, तो आदमी कुल मिलाकर के ये चीज़ इसलिए की जाती है कि आम जनता परेशान हो। परेशान होने से क्या होता है कि यहाँ के जो दलाल है, जो सक्रिय है, उनको बढ़ावा मिल सके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सके। यानी ये भी कहा जा सकता है कि अगर इस व्यवस्था को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए और एक मुख्यालय बना दिया जाए तो नगर निगम की भी व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। बिल्कुल सुधर सकती है, लेकिन ये चाहते नहीं है, क्योंकि नगर निगम आप देख सकते हैं सफाई के अलावा हर चीज़ों की जो भोपाल की व्यवस्था है वो देख रहे हैं, यानी सारी चीज़ें इनके पास हैं और ये चाहते ही नहीं है कि ये चीज़ आसान हो। तो साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि नगर निगम की अगर एक मुख्यालय हो जाए तो कई व्यवस्थाओं में सुधार यहाँ पर हो सकता है। ना सिर्फ ये सुधार यहाँ पर हो सकता है, बल्कि ये भी यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से जो दलालों का जाल हमको नगर निगम में दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है, जनता की परेशानियां दिखाई देती हैं, वो भी यहाँ पर हल हो सकती हैं। अभी हम बात कर रहे थे नगर निगम मुख्यालय के एक होने की। अलग अलग जिस प्रकार से पूरे के पूरे मुख्यालय यहाँ पर फैले हुए हैं, उनसे जनता को किस प्रकार से परेशानी हो रही है और राजधानी भोपाल की लगभग 24 लाख की आबादी किस तरीके से गुजर बसर कर रही है, किस तरीके से दिक्कतों का सामना कर रही है, उस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। कैसे, कहाँ, कौन कौन सी शाखाएं जिनमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, इस टाइम जो है जब से सदर मंजिल से हट के यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है ऑफिस, तब से आम जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भोपाल चहुँ और विकास के उसमें है और महानगर की श्रेणी में आता जा रहा है। तो अपन देखते हैं कि गोविंदपुरा क्षेत्र हुआ, आपका भोरी बेरागढ़ क्षेत्र हुआ, या इधर का कह लीजिए, कहीं से भी मतलब पब्लिक को जो है भटकना पड़ रहा है। इस समय कमिश्नर हुए चाहे अपर आयुक्त हुए, उनका एक जगह बैठने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। क्या होता है, अधिकारियों के भिन्न भिन्न जगहों पे बैठने के कारण आम नागरिक की समस्या को सुना नहीं जाता है। आम नागरिक छोटे कर्मचारियों के अधीन हो गया है, बड़े स्तर पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है। आप देखिए बिल्डिंग परमिशन शाखा शाहपुरा पे या कहें अपना तनवार भवन पे, पब्लिक इतनी दूर से अपना समय नष्ट करके आती, जो विकसित क्षेत्र हैं ज़्यादातर बिल्डिंग परमिशन उन्हीं लोगों को है। तो आदमी इतनी दूर से आता है, जब वहाँ जाता है तो अधिकारी नहीं मिलता, CM हेल्पलाइन लगाता है तो यहाँ लीपापोती कर दी जाती है उसकी। क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक भाई अभी बता रहे थे कि उनको वार्ड कार्यालय में कितना घूमा और उन्होंने जो है मजदूरी काट के लिए। तो ये सब स्थितियाँ ये है कि वरिष्ठ नेतृत्व जो है हमारे नगर निगम का, वरिष्ठ नेतृत्व अगर एक स्थान पर मिले और आम जन समस्याओं को सुने तो छोटे स्तर का अधिकारी उस पर तत्काल कार्रवाई करता है। इस समय आप देखिए वार्ड प्रभारी, जोनल अधिकारी सर्वा हो गए हैं, क्योंकि उच्च स्तर पर कोई सुनता ही नहीं है। निश्चित तौर पर बात बड़ी यहाँ पर की है और साफ तौर पर ये बताया यहाँ पर गया है कि अधिकारी के विषय में आम जनता को कैसे पता होगा कि आखिर वो बैठते कहाँ हैं। आम जनता तो इसी आस में यहाँ पर आती है कि यहाँ अधिकारी होंगे, हमारी अर्जियों पे सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन हकीकत क्या है वो हमारे लोग यहाँ पर बताते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, नवल भाई, आप तो इसी संस्था में काम करते हैं, इस समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? ये समस्या तो वाकई आम जनता की है ही ये समस्या। अभी जैसा देखने में आया, जैसा मैं मूलतः प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान बन रहे हैं उससे बिलोंग करता हूँ। अभी जैसा कि शबरी नगर जो बना हुआ है उसमें वो तकरीबन हर इंसान को ये लगता है, क्योंकि वो जो नेहरू नगर एरिया में है तो लगता है कि ये जोन 6 में है, बल्कि ये जोन 6 में ना होकर बताया जाता है कि कोलार जाना है, तो उस चीज़ के लिए आदमी को कोलार दौड़ना पड़ता है। अभी रिसेंटली संज्ञात में आया है, या तो एक आदेश भी निकला है माननीय आदरणीय ADC साहब का। अब उसके अंदर जो जोन वार्ड 6 को, जबकि वो आता है जोन 2 में, उसे एनक्लब कर रहे हैं जोन 1 में। मतलब अगर किसी काम को बंटवारा किया जाता है तो अगर आप अपने हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं साहब ये वार्ड को इसमें ले लो, इस वार्ड को फलाने जोन में ले लो, लेकिन जनता को इस बारे में अवगत नहीं कराया जाता, जनता होती रहती परेशान।
तो मूल यही चीज़ है कि मतलब एक पूरे इस चीज़ को रिव्यू करने की आवश्यकता है, जो टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया है। नगर निगम के विषय में एक और चीज़ कही जाती है कि बड़ा तंगहाल है और आप लोगों की भी बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि आप लोगों को भी पूरे के पूरे कहीं ना कहीं शाखाओं के चक्कर काटने होते हैं। तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति पर क्या लोड होता है? आर्थिक स्थिति अगर नगर निगम अगर किसी को वाहन प्रबंध कराता तो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाते, और जिसको जेब से खर्चा करना पड़ता उसको समझ में आता साहब कि हमारा एक कर्मचारी जो 6,500-8 हज़ार रुपये तनख्वाह पा रहा है, उसको वहाँ अशोक गार्डन में रहता है, उसको बोलते हैं नोती आलम चला, यही साहब आपकी फील्ड वहाँ पे है। तो इस प्रकार से हर कर्मचारी भी त्रस्त रहता है कि भैया हमारे को इतने दूर जब पहुंचा दिया जाता है, हमारे को डांक बांटने के लिए आपने अपनी मोटरसाइकिल बोला मोटरसाइकिल से जाइए। तो अब मोटरसाइकिल में जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे आदरणीय भाइयों ने भी बोला है कि पेट्रोल की जो कीमतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उससे इतनी स्थिति गंदी हो गई कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि वो नौकरी करे कि काम कर ले। अधिकारी की सुने कि या तो फिर इससे बेहतर चापलूसी कर ले, चापलूसी करके नौकरी कर ले, वो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठाया है कि जितना ही नहीं बल्कि जो कर्मचारी हैं नगर निगम के वो भी यहाँ पर त्रस्त यहाँ पर नज़र आते हैं। सब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, कितनी दिक्कतें आपको होती हैं? ये सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर अपन कोई भी दस्तावेज़ या कोई भी चीज़ के लिए अपन नगर निगम आते हैं तो वो सुविधा अपन को तत्काल नहीं मिलती। अगर अपन को कोई भी काम के लिए आना है तो आपको 1 या 2 दिन का अपना काम धंधा छोड़कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग चक्कर इतने लगवाते हैं कि आप यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से ये होगा, वहाँ से होगा ये। तो ये सबसे बड़ी असुविधा तो यही है कि अपन का कोई भी काम तत्काल नहीं होता यहाँ पे। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले? ये बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बोल रहा है हमारे, कि हम भी परसों डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे कुछ कामों के लिए, कभी आधार के, कभी मजदूर कार्ड के, हमारे भाइयों के जो कार्ड वगैरह बनते हैं उसमें काफ़ी दिक्कत होती है हमें कि एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजते हैं, दूसरे विभाग में जाओ तो अभी सर नहीं आया, उनकी परमिशन नहीं मिली, इसका साइन नहीं हुआ, उसका साइन नहीं हुआ, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें होने लगी आजकल इस चीज़ में। आप किस काम के लिए कभी आपका यहाँ पर पाला पड़ा और कितने दिन में लग गए आपको इस काम कराने? हम सबसे पहले तो कभी आधार कार्ड का बोलते हैं कि आधार कार्ड का हमें अपडेट करवाना रहता है। आधार कार्ड जैसे ही अपडेट करवाने आते हैं तो पहले लाइन लंबी लगी रहती है, वो जो पैसे दे देता है उनका तो इजीली काम हो जाता है, और जो नहीं देता तो उसको चक्कर कटवाते हैं हर दिन। कमीशन खोरी का जाल तो नगर निगम से पुराना समझ में आता है। ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा मामले हैं जिनके ऊपर जांच भी नहीं हुई है और वही चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है। मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। आप बताइए आखिर आप लोगों को क्या समस्या, इसका निराकरण क्या मानते हैं आप, क्या होना चाहिए? राजधानी भोपाल की स्थिति सुधार के लिए क्या कह सकते हैं? भाइयों ने जैसे बताया, परेशान तो ये लोग हर बार करते हैं। एक काम के लिए आओ, उसके अंदर 1 दिन का काम के लिए वो 1 हफ्ता लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तब भी वो काम आगे नहीं बढ़ाते हैं, कहते हैं धीरे से साइड से दो। उन लोगों को पहले हाथ में कुछ दो, उसके बाद वो आप प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो परेशानी तो बहुत होती है, सीधे मुँह बात भी नहीं करते हैं अक्सर। आप आओ, अच्छे से आओ, अच्छी जगह से आप आ रहे हो, वो ये नहीं देखते, वो सिर्फ अपना देखते हैं कि उन्हें 500 का नोट चाहिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप यहाँ पर आए हो फिर आपको दूसरे कार्यालय में भेज दिया हो, फिर तीसरे कार्यालय में भेज दिया हो? वो तो हर बार होता है ना। कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आओ तो वो कहते हैं पहले यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, वहाँ से साइन करवा के यहाँ आओ। पता चल लिया दूसरे दिन आओ तो वो कहते हैं कि कल आना, परसों आना। जब तक आप उनको अच्छे से नहीं करते हो, उनकी जेब नहीं भरते, या जब तक आप उनके काम नहीं आते तब तक वो आपका काम आगे बढ़ाते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी भोपाल का नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तहत जिस राजधानी भोपाल को यहाँ की नगर निगम को सर्वोच्च माना यहाँ पर जाता है, उसकी स्थिति यह है कि नगर निगम जो शहरी व्यवस्था का दावा करता है वो खुद अव्यवस्थित यहाँ पर नज़र आता है। हमारे साथ कुछ और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। क्या कहेंगे आप कि जिस प्रकार से जो तमाम जो अव्यवस्थाएँ हैं इनको कैसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए, कैसे इनको लोगों को राहत दी जाए? भाई इसको तो जो है सेंट्रल ऑफिस बना के, या तो पूरी जो जन समस्याएँ हैं, जो पब्लिक के काम होते हैं, वो एक सेंट्रल ऑफिस में होना चाहिए, ना कि बांट के। पर नगर निगम के पास क्या है कि खूब काम है। आप देख सकते हैं कि झील संरक्षण का काम नगर निगम के पास है, फिर भी झीलों पे कब्जे हो रहे हैं। ठीक है, नगर निगम ने स्मार्ट सिटी लेके रखी, एक तरफ तो जो है शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, वही जो है ठेले और गुमटियों से वसूली भी नगर निगम कर रहा है। दूसरी देख रहे हैं आप इनकी की पार्किंग की व्यवस्था है, देख सकते हैं अवैध पार्किंग की वसूली की शिकायत लगातार निरंतर नगर निगम में आती है कि कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत से भी इस चीज़ को अंजाम दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि मैंने परमिट बनवा था, एक तो ना काम होगा भी तो ऐसा होगा उसमें कहीं नाम गलत आएगा, कभी कुछ गलत आएगा, फिर उसके लिए भटको। मैंने परमिट बनवाया, उसके अंदर मेरा नाम गलत आ गया, उसके लिए मैं इतना भटका हूँ, आज तक मेरा वो नाम सही नहीं हुआ।
देखिए, अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले एक आदेश की बात यहाँ पर कही गई थी, बताया गया था कि एक मुख्यालय बना देंगे, लगातार बात हुई, कई MIC की परिषदों में प्रस्ताव आ चुका, लेकिन मुख्यालय तो एक ना हुआ। पहले PHE की जो जगह है वहाँ पर पहले निर्धारित किया था, लेकिन उस पर केस हारने के कारण से वहाँ पर मुख्यालय नहीं बन पाया। उसके बाद फिर लिंक रोड नंबर 2 में भी शायद ये बात आई थी, पर अब जो मुख्यालय बनने की बात आ रही है वो लिंक नंबर 1 पे है। तो बार बार जगह जो चेंज हो रहा है वो ठीक नहीं है। मुख्यालय एक जगह होना अति आवश्यक है। क्षेत्रफल भी काफ़ी बढ़ रहा है, भोपाल शहर का घनत्व भी काफ़ी बढ़ रहा है, कर्मचारियों की तादाद भी काफ़ी बढ़ रही है, निरंतर कर्मचारी नगर निगम में प्रवेश दे रहे हैं, तो इसको लेकर मुख्यालय होना अत्यंत आवश्यक है। एक और कमेंट यहाँ पर जान लेते हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे मिलेगी निजात? ये मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की हकीकत है, तो अन्य निकायों के क्या हाल होंगे? देखिए, आप यहाँ पर मुख्यालय के सामने ही हैं, आप देख लीजिए बोर्ड, सिटीजन चार्टर्ड बोर्ड उपलब्ध नहीं है इस नगर निगम मुख्यालय में। मंत्रालय में आप जब जाओगे, किसी अन्य विभाग में जाओगे, सिटीजन चार्टर्ड बोर्ड होता है, कौन सा अधिकारी कहाँ होता है, एरो होता है, बाकायदा सांकेतिक प्रदर्शन होता है, उसमें कहाँ बैठना है, यहाँ दुर्दशा है। नगर निगम भोपाल कमिश्नर को धरातल में उतरना होगा, आम जनता से 1-to-1 चर्चा करना पड़ेगी, उनकी जन समस्या सुनना पड़ेंगी। एक तरफ जिलाधीश महोदय कलेक्टर भोपाल खुद जन सुनवाई मंगलवार को लेते हैं और उनके अधीनस्थ उनके ADM बगल में बैठकर उसका निराकरण करते हैं। नगर निगम भोपाल में एक सहायक आयुक्त स्तर के व्यक्ति को जन सुनवाई प्रभारी बना रखा है। जब ये स्थिति रहेगी तो आम जनता को राहत कभी नहीं मिल सकती। तो बड़ा एक सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि नगर निगम एक ऐसा विभाग है, एक ऐसा निकाय है जिससे हर दूसरे व्यक्ति का पाला यहाँ पर पड़ता है, लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि अधिकारियों की मनमानी और जो प्लानिंग की कमी यहाँ पर रही है उससे लोगों को परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। बात सिर्फ एक मुख्यालय की नहीं, बल्कि बात है व्यवस्थाओं की सुधार की, बेहतर प्लानिंग की और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संसाधन उपलब्ध कराने की जिनसे उनकी परेशानियों का निराकरण यहाँ पर हो सके, निजात उनको समस्याओं से मिल सके। लेकिन हकीकत तो ये है कि लोगों को फिलहाल एक मुख्यालय ना होने के कारण राजधानी भोपाल की 24 लाख जनता को परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है। देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन क्या कदम उठा पाता है, कब तक उठा पाता है और कब तक लोगों को इस परेशानी से निजात दिला पाता है। अगली बार फिर किसी मुद्दे पे होंगे रूबरू, तब तक के लिए नमस्कार।